लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं. बिल्कुल. I mean, मेरी कुछ फ्रेंड्स की शादियां हुई हुई हैं, बहुत बहुत ही आई वुड से केयरिंग उनके कंपेनियंस हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एंड दे लेट देम बी हु दे आर. सो एंड आई एग्री विद यू. मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ अ गुड पार्टनर would be someone who is respectful for all human beings. बिल्कुल. Not just कि औरतों की respect करे, सबकी बिल्कुल. आदमियों की करे, transgenders की करे, animals की करे, all living beings actually. And should not feel insecure in his existence. बिल्कुल. क्योंकि अगर मेरा honestly बात तो ये है कि मैं और आप हम पब्लिक आई के सामने हैं. सही. हम रिकग्नाइज्ड हैं, हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. वी मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ व्हाट वी डू. सो बहुत सारे मर्द इससे इंटिमिडेट हो सकते हैं कि यू नो ये औरत अगर उनसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल हो, फाइनेंशियली सक्सेसफुल फॉर एग्जाम्पल, तो दे गेट इंटिमिडेटेड. सो देयर वेरी फ्यू मैन हु वुड एक्चुअली बी वेरी सपोर्टिव ऑफ देयर वाइव्स बीइंग जस्ट एज सक्सेसफुल या उनसे भी ज़्यादा. जिंदगी में ऐसा भी पॉइंट आ सकता है जब आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो. बिल्कुल. और वो फिर टेबल्स टर्न भी हो सकती हैं. सो अप्स एंड डाउन्स विल हैपन इन लाइफ. जी. और अगर उस पॉइंट पे दूसरा पार्टनर इनसिक्योर फील करेगा या लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहा होगा, तो आई एम नॉट सेइंग कि उस इंसान के साथ होना नहीं चाहिए, बट यू हैव टू डेवलप टूल्स टू अंडरस्टैंड कि वो इंसान उस तरह क्यों एक्ट कर रहा है और हम मिलके क्या कर सकते हैं टू गेट थ्रू दिस, राइट? टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि कोई प्रॉब्लम है. सही. That's the kind of person I want. Okay, ठीक है. So somebody who is willing to evolve with you. Someone who is willing to know कि हम सब में फॉल्ट्स हैं, हम सब में इश्यूज हैं. कोई परफेक्टली तैयार चीज़ आपको नहीं मिल सकती. कोर वैल्यूज जो हैं वो on point होनी चाहिए, which is respect for people, humankind, which is respect for humankind, and should also have a good sense of humor. Should take life lightly. Should be adventurous. Travel करें. Should have a love for food. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये. सही. और health और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल करना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो. ठीक है. क्योंकि इफ देयर इज समवन, आई विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू समवन हु इज नॉट इन्वेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. बिल्कुल. यू नो, आपके इंस्टाग्राम पेज पे आपका जो ब्रीफ बायो होती है उसमें लिखा हुआ है आर्टिस्ट, एक्टर, ह्यूमनिस्ट, लवर. तो मुझे बताएं कि ये दो जो हैं वर्ड्स ह्यूमनिस्ट और लवर, इनका क्या मतलब है? Lover, that I love most things in life. I love to live, I love food, I love to travel. So I love things. ठीक. You know, I don't sail through life just liking stuff. Okay. I love. Like you love sunsets. I do, and I love people also. Like I love being around, you know, people with good energies. So that way I would say I'm very like, अब मतलब मैं उर्दू में भी लिख सकती थी आशिक मिजाज, लेकिन मैंने इंग्लिश में लवर लिख दिया. ठीक. तो मैं बहुत आशिक मिजाज हूँ. हाँ. And by humanist I mean that I believe that all humans deserve equal opportunities on this planet. So that way I'm a humanist, but I'm also a feminist. That's amazing, because I was just going to ask you that, but you said it yourself. I am also a feminist, yes, but I'm also a humanist. I believe. But they're not mutually exclusive. Exactly, a feminist is actually a humanist. If you really understand the term. बिल्कुल. जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. बट तो मुख्तसर आयशा मुझे बताएं, काफ़ी हमारी जो कॉलीग्स भी हैं वो घबराती हैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहने से और आइडेंटिफाई करने से. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मुआशरे ने, हमारी सोसाइटी ने फेमिनिस्ट जो टर्म है उसको इतना मिसकंस्ट्रू कर दिया है और उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग्स क्रिएट कर ली हैं, इसलिए क्योंकि दे फील थ्रेटन्ड बाय women, I think having equal opportunities as men. So उस definition की को twist करने की वजह से लोग घबराते हैं कि we don't want to be that definition of the word.
बट अगर आप उसकी एक्चुअल मीनिंग में जाएं जी, कि एक टर्म, एक चीज़ की एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप मिसकंस्ट्रू कर दें, or maybe I feel that maybe some people have actually displayed a lot more emotion, and people get scared by emotion. okay. I would say you know, some people, like, it really hurts me जब लोग कहते हैं angry feminist. जी जी बिल्कुल, ठीक है, और it's like almost an insult. Well, I don't want to interrupt you, but you know, anger threatens a lot of men because anger can also be a galvanizing force for change. Exactly. और तो वो काफी लोग घबरा जाते हैं कि आप It's okay for men to be angry, बिल्कुल, but it's not okay for a woman to be angry. But वो anger की अगर आप background भी देखें जी, अगर बचपन से किसी जेंडर को सप्रेस किया जा रहा है, अगर बचपन से किसी जेंडर में फियर है, अगर मर्द पाकिस्तानी ख़वातीन या ख़वातीन के जहन में या हमारी बॉडीज़ में कभी आके इफ़ दे ट्राई एंड लिव आवर लाइव्स, दे विल अंडरस्टैंड कि वो गुस्सा क्यों है कुछ औरतों में, वो इतना गुस्सा क्यों है. ऑब्वियसली वो गुस्सा होगा लाइक an animal which has been treated badly since it was traumatized. Yeah, they'll be traumatized. And that fear, actually गुस्से के पीछे जो मेन इमोशन होती है ना, वो fear होता है. If you really, मैं और आप एक ही Instagram psychologist को follow करते हैं, the holistic psychologist. But it's true. But it's true. I'm just so anger के पीछे fear बहुत ज़्यादा होता है. And जब आप एक sense of fear के साथ grow up करते हैं in any environment, so that is something that needs to be worked on. Like I have, जब से मेरी याददाश्त है, मुझे मैंने बहुत ज़्यादा डर एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वाज कमिंग टू कि स्ट्रेंथ कहाँ से आती है. वो यही है कि माई मदर ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ फियर, और वो हमारे अंदर भी थोड़ा सा, आई थिंक इट वाज प्रोजेक्टेड ऑन टू मी मे बी मोर बिकॉज आई एम द गर्ल, लाइक माई ब्रदर इज़ अ बॉय जी. सो वो फियर ज़्यादा ये था कि मुझे कुछ हो जाएगा या यू नो समथिंग बैड विल हैपन टू मी, द गर्ल चाइल्ड. तो आई ग्रू अप विद दैट फियर कि यू नो किसी का, मैं अपने फ्रेंड्स की ड्राइवर्स के साथ मुझे बैठने की आदत नहीं होती थी. कभी भी मेरी अम्मी अलाउ नहीं करती थी कि कोई ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप करे, कभी भी, राइट? कि अगर वो दोस्त खुद बैठी होगी या उसके पेरेंट्स होंगे तो दैट्स ओके. सो देयर वाज दिस फियर ऑफ मैन बचपन से, स्ट्रेंज मैन, राइट? देन वही कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यू डोंट हैव एनीबडी, यू नो, कोई फादर फिगर नहीं है, कोई मेल फिगर नहीं है बड़ा अथॉरिटेटिव जो प्रोटेक्ट करेगा. सो जब आप उस डर के साथ बड़े होते हैं पूरी ज़िंदगी, तो आपके अंदर एक डेफिनेटली there's terror inside you. एंड हमारे मुआशरे में women grow up with a lot of fear. हर वक्त बिल्कुल रेप हो जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, किडनैप हो जाएंगे, डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा होगा, आपकी फैमिली में कोई आपको असॉल्ट कर देगा, एंड शेम, यू नो, कि then shame will be attached to it. So there's so many fears that women grow up with, and that translates into a lot of anger towards the society. So I understand कि कुछ ख़वातीन में इतना गुस्सा क्यों है. And that can only be, I think, kind of resolved or dealt with when someone else is empathetic towards you. जब आप साथ खड़े होंगे सब. हाँ. तो instead of, I think, mocking angry people or mocking someone who's saying that, you know, मुझे अपना हक चाहिए या मुझे, this is how I feel. I think, and also, you know, when someone like you or me, Meera, when we use our platforms to raise a voice, जब हम कोई आवाज़ उठाते हैं और हम कोई राइट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप तो इतनी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आई हैं, आपको क्या पता हाउ इट फील्स. क्या आप सड़क पे निकलती हैं, और क्या आप खेतों में होती हैं, आप क्या खेतों में होती हैं, या आपके घरों में डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है? हाँ, हो रहा है. हाँ, हम हर लेवल पे वही फील कर रहे होते हैं जो औरतें कर रही होती हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज हमारे सर्कमस्टांसेस थोड़े से फ़र्क हैं डजंट मीन दैट वी डोंट फील इट इन दैट सिचुएशन. सो आई फील दैट अगर
empathy और अगर support दी जाए as opposed to mocking and judgment, the society would be a totally different society. But वही बात आयशा के judgment और support तो कि उसके नीचे भी तालीम और एक माशरा ऐसा जिसमें वायलेंस ना हो. एक तो नफसियाती वायलेंस भी बहुत है ना, और एक तो फिजिकल वायलेंस तो हम नज़र आता है जिस तरह मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ. बट हमारे माशरे में इतनी वायलेंस हो चुकी है बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस जो हम आज बैठकर नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि